प्रस्ताव या कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसके पहले मैंने पिछली क्लास में क्या किया था, तो चुनाव करा दिए थे। यानी भारत में 1946 और 45 के दौरान जो हमने चुनाव कराए थे उन्हें आम चुनाव कहा गया था। उस आम चुनाव में किसको क्या हुआ, कहाँ कहाँ सरकार बनी, ये सब हमने सीख लिया था। अब ये सरकार बन गई तो उस समय का जो भारत का तत्कालीन वायसराय है ये अपनी सूचना प्रेषित करता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को। जब क्लेमेंट एटली को जब भेजता है तो क्लेमेंट एटली इस पर एक्शन लेते हुए कहते हैं अगर चुनाव हो गया है तब सरकार बनाई जाए। समझ जाए ना, सरकार बनाई जाए उसके लिए क्या कार्य योजनाएं होंगी, कैसे बनेगी, उसके लिए उन्होंने जो प्रस्ताव बना करके लोगों के नेतृत्व में भेजा उसे कैबिनेट प्रस्ताव कहा गया, क्योंकि वो प्रस्ताव स्पेशली रूप से कैबिनेट मंत्रियों का था, अर्थात सरकार बनाने का था। इस प्रकार से इसे कैबिनेट प्रस्ताव कहा गया। उम्मीद करते हैं कैबिनेट प्रस्ताव क्या है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैबिनेट प्रस्ताव की हम बात करते हैं तो इसकी घोषणा क्लेमेंट एटली ने कब की थी, तो 14 मार्च 1946 को की थी। ठीक है, और ये कैबिनेट प्रस्ताव के लिए जो कैबिनेट मिशन है, इसके जो लोग हैं यानी मिशन, ये कब आए थे सारे मिशनरी, तो इसके निकले थे 18 मार्च 1946 को और भारत की धरती पर लैंड हुए थे, अर्थात भारत की धरती पर ये पहुंचे थे 24 मार्च 1946 को। इंपॉर्टेंट है कि बताइए कैबिनेट प्रस्ताव भारत कब पहुंचा, उन जो है 24 मार्च 1946 को। अहम सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की प्रबल आवश्यकता है। ठीक है, आपके वनडे में बहुत जरूरत है। देखिए, तो जब ये आया तो क्लेमेंट एटली ने इसकी घोषणा की, कब की, तो 14 मार्च 1946 को। और इसमें क्या कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी। इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए आया था और उसके लिए जो भारत में सांप्रदायिकता और राजनीतिक गतिरोध मतलब आपस में द्वेष फैला हुआ था, जैसे हमने शिमला सम्मेलन में देखा था, है ना। शिमला सम्मेलन इसी के कारण तो असफल रहा था ना। इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक बार अंतिम प्रयास किया जाता है, उसे कहा गया कैबिनेट मिशन के उसके लिए भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन को जब भेजा गया, इसमें आदमी कितने थे, इसमें 3 अहम आदमी थे। एक नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। आईएमपी सवाल बनता है कि जो कैबिनेट प्रस्ताव आया इसका अध्यक्ष कौन था, तो नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्या देखना, दूसरे नंबर पर स्टीफोर्ड क्रिप्स था। स्टीफोर्ड क्रिप्स ये वही व्यक्ति है जो क्रिप्स प्रस्ताव का अध्यक्ष होता है। अगला एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर होता है। आपसे वनडे में सवाल क्या आता है, ये लोग तीनों लोग 24 मार्च 1946 को भारत की धरती पर पहुंचते हैं। ठीक है, और जब भारत की धरती पर पहुंचते हैं तो करेंगे क्या, तो यहाँ के जो राजनेता और विभिन्न दलों से मिलेंगे और मिलने के बाद उनसे विचार विमर्श करेंगे। क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि भैया कैसे हो। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गहरा सवाल बनता है, कैसा कि बताइए कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल नहीं था, तो भैया माउंटबेटन मत लगाना, क्योंकि माउंटबेटन इसमें ऑप्शन रहेगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टीफोर्ड क्रिप्स और होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आदमी दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अच्छा स्टीफोर्ड क्रिप्स, तो क्रिप्स तो कहीं क्रिप्स प्रस्ताव में रहा ना, कहीं यही नहीं रहे, और भैया पेपर भी यही रहे, ध्यान रखिए। कौन नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। पर्वत बेटा इसमें नहीं है, समझ जाओगे ना। इसमें कौन सा व्यक्ति नहीं शामिल है, लॉर्ड माउंटबेटन। गलत नहीं करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नेताओं से विचार विमर्श किया और नेताओं से विचार विमर्श किया तो विचार विमर्श करने के बाद जब कुछ सहमति बनी तो इसमें अपना प्रस्तुत किया प्रस्ताव, यानी अपना मत प्रस्तुत किया। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी के यहाँ पर किसी कोई वार्ता करने के लिए जाएं या फिर कोई प्रस्ताव लेकर के जाएं और उसके बाद जब वो कहे चलो अच्छा ठीक है बताइए क्या करना है, तो अपनी बात को आप बताएंगे ना। तो वैसे ही लोगों ने के सामने जब वार्ता की तो वार्ता करने के बाद जब कुछ सहमति बनी तो कहा अच्छा ठीक करना क्या है, तब कहा कि हमारा प्लान ये है, और जो प्लान ये है वो क्या है, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान या कैबिनेट प्रस्ताव था। इसको प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। कोई समस्या, एक बार फिर से कैबिनेट प्रस्ताव यानी कैबिनेट सरकार बनाने की घोषणा कब हुई,
14 मार्च 1946, निकला कब 18 मार्च 1946, पहुंचा कब 24 मार्च 1946। ठीक है, और ये प्रस्ताव इंडियंस के सामने कब प्रस्तुत हुआ 16 मई 1946 को। लग जाएगा। इसमें क्या क्या मांग थी, तो इसमें कहा गया था कि तत्काल किया जाए, इसमें जो बातें लिखी थी कहा गया तत्काल यानी शीघ्र ही किया जाए। क्या क्या कहा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसमें पहला पॉइंट था इस प्रस्ताव में कि भैया पहली बात तो अंतिम सरकार बनाई जाए जल्दी। ठीक, दूसरा कहा गया संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाए, निर्माण किया जाए। मतलब जो संविधान बनाना है, संविधान बनाने वाले जो लोग संविधान निर्माता बैठेंगे वो कहां पर बनेगा, उसके लिए संविधान सभा गठित की जाए। ठीक, अगला पॉइंट कहा गया संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई। कहा जो संविधान बनेगा संविधान सभा में, संविधान होगा कैसा वो हम बताते हैं। उसकी जो योजनाएं थी वो समस्त योजनाएं प्रस्तुत की गई। अब ये समस्त योजना जो प्रस्तुत की गई इसका हम विस्तृत अध्ययन संविधान वाले पार्ट में करेंगे। ठीक, इसका सवाल बनता है कि बताइए जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान किस योजना के तहत तैयार किया गया। तो भैया आंसर कभी गलत मत करना, भारत शासन अधिनियम 1935 न लगाना, आपको लगाना होगा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ठीक, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत संविधान निर्माण की शुरुआत हो गई। ठीक है ना, ये हम वहां सीखेंगे, कितने लग जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अभी इसी के बाद आएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, उसमें भी सारी बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे आगे क्या हुआ। जब इस सब काम संपन्न हो गया 29 जून 1946, 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कहा सुरा हम ये सब न मानेंगे। ठीक है, कहा हम ये सब नौटंकी जो है इसे नहीं मानेंगे, और कहा अगर ये ऐसा हुआ तो हम इसके लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। ये क्यों, इनका मुंह फूला हुआ था, हमें कुछ और नहीं, बस हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, अड़े हुए थे जिन्ना। अब ये अड़े हुए थे तो भैया कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, अर्थात हम मानेंगे नहीं, अब पाकिस्तान छीनेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान छीनेंगे, इसके लिए इन्होंने क्या की, पहली बार धमकी दी। कब, 29 जून 1946। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। आगे जुलाई 1946 आया, जुलाई 1946, जुलाई 1946 में ये है मतलब कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन ये संविधान सभा के निर्वाचन के लिए बात कही। क्या कही, इन्होंने सब नौटंकी की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमका तुमसे क्या मतलब है, हमको तो उससे मतलब जो भारत के लिए लोग हैं, है ना। तो इसलिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में निर्वाचन की बात की। कहा एक काम करो, संविधान सभा के लिए आदमी अपने अपने निर्वाचित करिए यानी चुनिए। ठीक है, तो ये काम किया गया। उसके बाद इसमें बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। किसको, क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं चुनाव किसको प्राप्त हुआ, बहुमत कांग्रेसियों को। तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। अब बहुमत प्राप्त हुआ तो उस समय का जो भारत का वायसराय था वेवेल, उसने क्या किया, बहुमत प्राप्त कांग्रेस को था तो कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाने वाले उनका नाम है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को वायसराय ने आमंत्रित किया, कहा भैया आइए और तुम अंतरिम सरकार बनाइए। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे आपके यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनाव में जिस दल को यानी जिस राजनीतिक पार्टी के सर्वाधिक विधायक होते हैं, ठीक है, यानी 50% प्लस, उसी को राज्यपाल बुलाता है, आप चले आओ भैया महाराज क्या करो है, सरकार बनाइए है। ठीक, वैसे ही लोकसभा में भी होता है। अभी जैसे चुनाव होंगे आम चुनाव, तो इस आम चुनाव में जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी को राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे, कहेंगे आइए सरकार बनाइए। ठीक, तो अब पार्टी वाले क्या करेंगे, अपना एक राजनेता चुन लेंगे और वो नेता को प्रधानमंत्री के रूप में अपना नियुक्त कर देगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री को जो है राजनीतिक प्रमुख अधिकारी कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा जाए अधिकारी रूप से कौन होता है, तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करेगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति को रबड़ की मुहर वाला स्टैम्प कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। आगे देखिए, नेहरू जो है, नेहरू को जब बुलाया गया तो उसी के साथ साथ जिन्ना भी तो थे जो मुल्क बैठे थे, है ना।
क्या किया, नेहरू को वायसराय ने बुलाया और नेहरू ने जिन्ना को भी बुलाया। जिन्ना को कहा चलिए अब चल जाए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो जिन्ना तो पहले ही गुस्सा थे। वायसराय ने नेहरू को बुला करके क्या किया, आग में डालने का घी काम लिया। आग में घी डालने, हाँ ठीक है, आग में घी डालने का काम किया। अब यहाँ जिन्ना गुस्सा थे, तो जिन्ना गुस्सा थे, क्या अगर जो है नेहरू सरकार बनाने गए तो हम क्या करेंगे, इसका प्रबल विरोध करेंगे, ठीक। और इसके बाद जैसे विरोध करेंगे तो भाजपा ये देखिए, जो नेता गुस्सा जाता है भाजपा वाले सीधा उसी से पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर तुम गुस्सा में बैठो कहो कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो आज तुम्हें से पूछना, बताओ मुख्यमंत्री कहीं का बना हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, अगर ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए घर पे न्योता वगैरह होता है, न्योता में कौन कौन गुस्सा आता है, मौसिया गुस्सा आते, फूफा गुस्सा आते, दुनू गुस्सा आते, ठीक है। आप सोचिए, तो जो फूफा है, अब पता लगे फूफा कोनो काम दिए गए और लेकिन जो पिताश्री हैं वो फूफा को नहीं देना चाहते, उनमें लड़ाई है, ठीक है। तो कहिए यार इसी बताओ, यह काम कोई का सौंप दी जाए तो फूफा का कहिए क्या हमारा अधिकार हमें नहीं दे, ऐसा कहेंगे क्या, शायद नहीं। वही यहाँ पर है, जिन्ना कह रहे हैं हम कार्यवाही करेंगे और इसके बाद नेहरू जाकर के जिन्ना से कहते हैं आओ चला जाए सरकार बनाया जाए, ठीक है। तो क्या जिन्ना इसको स्वीकार करेंगे, ये नहीं, ठीक है। तो आप इस बात को उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम्पल दिया था आप समझ गए होंगे। आगे तो जिन्ना गुस्सा हो गए, क्या हम नहीं जाएंगे, और नेहरू से कहा कि हम जाएंगे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो भैया हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अब मनाएंगे। पहली बार यहाँ पर धमकी दी, दोबारा यहाँ पर धमकी दी, ठीक है। क्यों, कहा कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और बुलाया कब था, अगस्त 1946 में, और इस प्रकार से 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसी को इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डैड कहते हैं। समझ में बात, डायरेक्ट एक्शन डे। अब इसमें होगा क्या, तो आप समझ जाइएगा, इस समय जो समय है 1946 का बड़ा ही भयावह है। कैसे, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जो घटनाएं घटित होंगी उनकी वजह से पूरे भारतीयों का हृदय दहल जाएगा। तो भारतीयों का हृदय कैसे दहलेगा, तो सोचिएगा, हम आपको सिखाएंगे कैसे। इसी समय नौसैनिक विद्रोह होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। प्रत्यक्ष एक्शन डे की वजह से इसमें लाखों की संख्या में लोगों के कत्लेआम होता है। अभी हम इसको अगले क्लास में सीखेंगे क्या है डायरेक्ट एक्शन डे, इसमें क्या हुआ, और इसी के साथ साथ हम सीखेंगे नौसैनिक विद्रोह 1946। उम्मीद करते हैं आपको ऐसी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगले अध्याय में सीखेंगे। धन्यवाद।